इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले नवोदित छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ की ओर से आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक दूसरे का तालियां बजाकर हर्ष के साथ अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। आज तक हमने सुना, देखा, पढ़ा है, किसी भी महल को, किसी भी मंदिर को, किसी भी बड़ी इमारत को किसी श्रीमंत सेठ ने बनाया, किसी राजा ने बनाया, किसी महाराजा ने बनाया। किसी मंदिर को किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बनाया। मगर आज के इस युग में, आज के परिवेश में, इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हम सबको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हम सब राजा महाराजा बनकर मंदिर का निर्माण कर सके। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन के पूर्व हमें आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट और सत्संग के श्री चरणों में श्रीफल भेंट का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं जिन्हें आवाज दे रहा हूं, सिर्फ दो ही व्यक्ति ऊपर आएंगे, अनुशासन का पालन करेंगे। मोहनलाल जी, राजकुमार जी, पहाड़िया, MRP परिवार, विजयनगर, आसाम, आपने शास्त्र भेंट हेतु 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप लोग दो व्यक्ति आए और आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना है वंदना बारंबार। मोहनलाल जी, राजकुमार जी, पहाड़िया, विजयनगर, आसाम, MRP परिवार द्वारा श्रीफल भेंट करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। नीचे जो परिवार के लोग रह गए हैं, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने भी 11,000 रुपए मंदिर निर्माण में स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। महेंद्र कुमार जी, मीठालाल जी, अहमदाबाद, हस्ते मीनाबेन ने अहमदाबाद से स्वीकृति दी है। शास्त्र प्रदान करने की दो व्यक्ति आ जाएं, तालियां बजाकर अनुमोदना। शीघ्रता से आ जाएं जिनका नाम है और अपना स्थान ग्रहण करते चले। आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य मूलचंद जी, संतोष कुमार जी, पीयूष कुमार जी, पंकज कुमार जी, संयम और भव्य विजयनगर से हैं। नगड़ा परिवार, बगड़ा परिवार, आपने शास्त्र भेंट हेतु 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी दो व्यक्ति, मूलचंद जी, संतोष कुमार जी, पीयूष जी, पंकज जी, संयम जी, भव्य जी, दो व्यक्ति आ जाएं। बाकी शेष लोग नीचे से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के IAS बिलासपुर के श्रीमान वासु जी जैन यहां पर उपस्थित है। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप आए। आचार्य भगवान के, उधर बताइए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में उनकी श्रीमती जी अंशिका जी जैन, जो IPS हैं छत्तीसगढ़ की। जोरदार तालियां दोनों के सम्मान में। IAS और IPS दोनों से निवेदन है, संयुक्त रूप से आप आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा पहली बार हो रहा है IAS और अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार,
अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। अब पूरे परिवार जा सकते हैं सीधे से। आईपीएस और आईएएस दोनों एक साथ दंपति हो और आचार्य भगवान के कर कमलों में साथ प्रदान कर रहे हो, ऐसा मेरे हिसाब से शायद पहला अवसर है। बहुत बहुत साधुवाद। कन्हैया लाल जी, राजकुमार जी, पवन कुमार जी, मनोज कुमार जी, भरुआ वाले निवासी किशनगढ़, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। नीचे से आइए 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 आइए, तालियां बजाइए इनके सम्मान में। हाँ देखिए, आचार्य भगवान से कल आशीर्वाद प्राप्त किया था, आज श्रीफल भेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, विजय कुमार जी, अंकुर जी, आवाज जी, शिवपुरी वाले आप भी आए। इंदिरा दीदी जी, जैकी शेंकी छिंदवाड़ा, आपने 51,000 के माध्यम से शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना तेरे चरणों में बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना। पूज्य छुल्लक महाराज जी, मगन सागर जी के परिवार से, गृहस्थ जीवन के परिजन सागर से यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सामने खड़े न रहें, आप सभी से निवेदन, जो सास भेंट कर रहे हैं सीधे निकलते चलें। पूज्य छुल्लक मगन सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन, आपसे निवेदन, आइए शीघ्रता से आए, श्रीफल भेंट करें। त्याग तपस्या के हर परिवार को हम आमंत्रित करते हैं इस सदन में, इस सभा में। पूज्य महाराज जी, पूज्य माता जी के परिजन से कोई बैठे हों, श्रावक श्रेष्ठ जी, हमें अवगत कराएं यदि हम पहचानने में भूल कर रहे हों। सुरेंद्र कुमार जी, बसंती देवी जी, मयूर मयंक, मोहित शाह जी, भीलवाड़ा राजस्थान से, आपने भी मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विलास दिनकर राव जी, वाय कोष पुसद निवासी, और बाल ब्रह्मचारी अमोल भैया जी, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। देवेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, शिखल कुमार जी, विनोद कुमार जी, जैन साड़ी परिवार, बीनागंज बीना, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रतन चंद जी, सुरेश चंद जी, मोहनलाल जी, टिकम चंद जी, सांगानेर जयपुर, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से आते चलें, एक बार अनुमोदना कर दें सभी दानदाताओं की। संतोष कुमार जी, जो भोजनशाला संचालक के नाम से प्रसिद्ध हैं, सागर के हैं, आपने भी 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी को सहयोग दिया। तालियां बजाइए, दान की अनुमोदना कीजिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन महानुभावों के नाम हम तक पहुंचे थे, हमने सभी के नामों को समाहित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विशाल जी, ओम प्रकाश जी, केकड़ी अजमेर, आपने भी सास भेंट करने हेतु 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। पूज्य नम्रमती, विनम्रमती, अतुलमती माता जी के गृहस्थ जीवन, ललितपुर से गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर सदा में उपस्थित हैं। चंद्रगिरी की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। धनीराम जी, अनिल कुमार जी, परवीन कुमार, अमंती जी, अंकित जी जैन, इंदौर, शिवपुरी, आपने 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इंदार, शिवपुरी, अमित कुमार, विनीता जी काला, गुवाहाटी आसाम से, आपने भी 11,000 के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है। दान की अनुमोदना, हमने सभी के नामों का समावेश किया, किसी का नाम छूट गया हो, जब गुरुवर पुनः विराजमान होंगे
तब उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हम सभी को सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। स्वर्गों सा नजारा है, स्वर्गों सा नजारा है, आया है बाबा का संदेशा, सबको चंद्रगिरी बुलाया है। भरत जी जैन केकड़ी अजमेर, आपने भी सास भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र अत्र अवतार अवतार संवोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो गुरुवर, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति।
मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना बाता है। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वैसे ग्रंथों में आत्मा को कथनचित रूपी बताया है। और इसको जो अरूपी है, अमूर्त है, फिर भी वह रूपी क्यों बना, मूर्तिक क्यों बना, इसके बारे में बहुत दार्शनिक मंथन में है, आलोड़न कर रहे हैं। यह रसायन पद्धति कैसी है, इसके लिए कोई नियंता हो, उसके माध्यम से ये कार्य किया जा रहा हो, ऐसा कोई सोच सकता है। क्योंकि यह रचना और किसी भी मशीन में डालने के लिए कुछ रॉ मटेरियल डाल दिया जाए और वह नीचे से मनुष्य हो जाए, तिरंच हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, ऐसा तो कहीं भी नहीं। तो विज्ञान भी आश्चर्य में है। कोई वैज्ञानिक ने ये कहा, भगवान का यह मशीन
अपने आप में अद्भुत है। हम ऐसे मशीन नहीं बना सकते। बन कैसे रहा है इसके बारे में भी उनके सामने बहुत उलझने हैं, बहुत समस्याएं हैं। चूँकि वह वैज्ञानिक होने के कारण मान करके चल नहीं सकते, पहले उसको कसेंगे। अब कौन से कसौटी के ऊपर वो कसना चाहते हैं वो जाने, लेकिन सारे कसावट के बाद में भी यह यंत्र का रहस्य खुल नहीं सकता। एकदम इसका विलय हो जाना और उस स्थान पर दूसरे का उत्पादन हो जाना अद्भुत है। बाकी कोई अद्भुत संसार में है ही नहीं, जो यही एकमात्र अद्भुत है। इस तत्व के विषय में जैनाचार्यों ने भी काफ़ी व्यवस्थित संसारी प्राणियों के सामने रखने का उद्यम किया है। जैसे चूना है आपके पास, जो पान वगैरह में कत्थे के साथ आप डाल करके उसका सेवन करते हैं। तो यहाँ पर हम उस चूना और हल्दी, इन दोनों का, चूना तो सफ़ेद है, हल्दी तो हल्दी है, आपके सामने है। दोनों के वर्ण भिन्न हैं और ये दो वस्तु आपके सामने हैं, किंतु इन दोनों को थोड़ा सा सम्मिश्रण कर लिया जाए, न ही चूना आपको दिखेगा न ही हल्दी दिखेगी। दोनों का मिश्रण आपके हाथ में है, आपके सामने है। अब न चूना लाल था और न हल्दी लाल थी, सामने सामने इसको नकार भी नहीं सकते। सामने देख रहे हैं, आंखों का काम है देखना, वर्ण की पहचान। उनके लिए कोई भी वर्ण जो सफ़ेद के रूप में देखने को नहीं मिल रहा। आंखें भले ही ज़्यादा मल लो तो भी अब चूने के कण दिखने वाले नहीं। उसी प्रकार हल्दी के कण भी दिखने वाले नहीं। और इसको सम्मिश्रण रखो, वह पूर्ण रूप नहीं आ पाएगा। इस प्रकार यह परिवर्तन हो करके दो वस्तुएं एक वस्तु के रूप में आ गई। न ही जीव दिखता और न ही इस जीव से पुद्गल को अलग किया जाता। इसका सम्मिश्रण किसने किया? जैसे इस लाल रंग का मिश्रण आपके हाथ में हुआ, उसी प्रकार परिणामों के कारण जीव के परिणाम चैतन्यमय है और वह राग द्वेष से पीड़ित होने से उस स्थान में रहने वाले जो वर्गनाएं हैं, रॉ मटीरियल है, वह कर्म के रूप में पैदा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको हम हाथ से दिखा नहीं सकते, किंतु आपके जो कोई भी संवेदन वर्तमान में हो रहे हैं, उन परिणामों की उत्पत्ति में कर्म का उदय अवश्य है। ये कहा गया है, लिखा गया है, माना गया है, किंतु मानने वाले, कहने वाले, लिखने वालों के सामने कोई सामान्य व्यक्ति अपनी जिज्ञासा रखता हो तो
उसे समझाना बहुत कठिन है। मोक्ष मार्ग समझने और समझाने की बात कम है, किंतु मानने की बात है। महाराज यही तो बात है, हर एक व्यक्ति अपने अपना मनाना चाहता है। और यदि मान लो स्वयं ने माना है तो किस आधार पर माना, तो मानो ऐसे कहेंगे तो वह गला नहीं उतर सकता। रोटी तो निगल लेते हो, गैया तो रोटी को एक साथ खा लेते, आप लोग भी खा लेते हैं। बड़ी बड़ी वस्तु भी है, उनको भी चर्वण करके और कंठ में से प्रतिदिन निकलते हो। और वह जब तक आप इसके द्वारा क्षुधा का विनाश नहीं होता, इसका विश्वास नहीं करते, तब तक वह रोटी भी नीचे नहीं उतरती, क्योंकि आपकी मान्यता उसमें नहीं रही। इस मान्यता के साथ यदि हम धीरे धीरे पूर्वजों के कथन के आधार पर आगे कदम उठाते हैं, यह धीरे धीरे संवेदन में बात आ सकती है। जब इसके लिए एक ऐसा भी कर्म का उदय होता शिव, जिसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। आज वर्तमान में अवधि ज्ञान श्रद्धान का विषय विज्ञान के सामने नहीं, लेकिन उनको भी इस विषय में कुछ और सोचने को बाध्य होना पड़ता है। वो क्या है? एक लड़का कहता है, मैं वहां से आया हूं। कहां से? यहां से कम भी 100 किलोमीटर दूर वह नगर अथवा गांव है, और मैं वहां था। मेरे पिताजी अभी भी विद्यमान हैं, मेरी माँ भी विद्यमान है, और मेरे भाई भी विद्यमान हैं, मेरे मित्र भी विद्यमान हैं। तो सभी लोग, परिवार के लोग भी, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे माता पिता तो ये हम हैं खड़े। हाँ, आप भी हैं, किंतु आप बाद में मुझे जन्म दिए हैं, पहले उन्होंने भी जन्म दिया था। इस बात को सुन करके वैज्ञानिकों के मन में एक जिज्ञासा, सामान्य व्यक्ति को तो स्वीकार कर लेता है, किंतु वैज्ञानिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वह लड़का कोई पक्षपात तो नहीं कर रहा, पक्षपात करने की बात ही नहीं, वो सही से ही बात कर रहा। ये बताओ, तुम्हारे पिताजी अभी क्या कर रहे हैं? तो कहता ये काम कर रहे हैं, अभी घर में बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी का उन्होंने चित्रण कर दिया। ना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहने में विज्ञान को बोना होना पड़ेगा, क्योंकि किसमें क्या कसा? कसा तो कुछ है ही नहीं, नट बोल्ट है ही नहीं जो कस जाए और ढीले हो जाए। वहाँ देखेंगे चलो, और वहाँ प्रतिनिधित्व एक मंडल वहाँ चला गया उस नगर में। वो कहता है ये मेरे पिताजी हैं, देखो। उनका नाम क्या है? ये देखो। उनको सुनाओ, पूछो। हाँ, मेरा नाम तो यही है। ये कौन है? ये कह रहा है मुझे पिताजी, मैं पिताजी हूं, तो ये लड़का हो गया हमारा। लेकिन
समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से इसने आपका नाम बता दिया, नगर का नाम बता दिया, आपका काम धंधा बताया, सब कुछ बताया, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बता दिया। और स्वयं मित्र था, हाँ मैं मित्र था, मेरा मित्र वह है, हम दोनों मिलकर के अध्ययन करते थे। कौन सा विद्यालय है? वह विद्यालय भी है। ये सारे के सारे आज के विज्ञान के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि वह मानने के लिए तैयार नहीं, किंतु इसको नकारने के लिए अब साहस नहीं हो रहा है। आज का यदि विज्ञान साहस को खो रहा है तो वह विज्ञान नहीं माना जाएगा। साहस तो रखना चाहिए, और इसमें क्या साहस, अभी क्या कसना है? सारे के सारे कार्य उनके सब बता दिया। इसके अलावा घर के भीतर कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा है, कितनी खिड़कियां हैं, कितनी दरवाजा है, कितने क्या है, वो सब कुछ बता दिया। और वो स्वयं उसके अध्ययन करने का कक्ष भी था, उस कक्ष को भी उसने बताया, और कक्ष का नाम क्या लिखा उसको भी बताया। विज्ञान को पूछते हैं हम लोग, आपने सारे सारे विद्यालयों को पढ़ लिया, उसमें कई लोगों को पढ़ा लिया, शोध भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जीव विज्ञान आपको अभी नहीं आना। इसलिए विशेष रूप से चिकित्सा करने वाले आज उस जीव विज्ञान की संरचना के बारे में खूब प्रवेश करके कर रहे हैं, और जीव को देखने का प्रयास चल रहा है। लेकिन जीव दिखता तो नहीं, किंतु बोलता कौन है? कई एक बार कहा था वैज्ञानिकों के सामने, अब वचन है, शब्द है, ये बोला जा रहा है, ये किसका है? ये तो पुद्गल है। पुद्गल तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो पुद्गल अपने आप शब्द बनता है क्या? ये बताओ। इसमें जीव का परिणाम जब तक निमित्त नहीं बनेगा, तब तक इस मुख में से जिह्वा के आधार पर शब्दों की रचना हो ही नहीं सकती। जीव के भाव के बिना नहीं हो सकता, यह विज्ञान के लिए सहन नहीं होता। ये तो पुद्गल है, पुद्गल हो करके भी उसकी संरचना में कौन कौन निमित्त है, तो उसके बिना नहीं होता। जब तक हम भाव नहीं करेंगे बोलने के, तब तक वह वचन निकल नहीं सकता। और शब्द में अर्थ नहीं, अर्थ तो आत्मा में, जीव में विद्यमान है। उन भावों को शब्द रूप दिया जाता है। एक पहाड़ है ये विज्ञान का, इसको खोद करके उसमें से अर्थ को निकालना आज बिना जीव विज्ञान का संभव नहीं है। इस बात को भी बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ा हो लिखा हो तो पढ़ाएं। मानने के लिए भी तैयार तब तक नहीं होता ये जीव, जब तक उसको विश्वास बीच में नहीं आता। हम तो उनसे बोलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अपने आप ही बोलने लग जाए? नहीं, अपने आप तो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप उसके लिए थोड़ा सहयोग दो बोलने के लिए। मैं तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि उसका विश्वास ही जब नहीं है तो मैं बोल करके कहूँ क्या? बताओ। ततः केन ब्रवीम्यहम्,
इसलिए मैं उस व्यक्ति के साथ बोल कैसे सकता हूँ। सारे सारे वैज्ञानिक पुस्तकों को देखने से ये ज्ञात होता है, बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें से वस्तुओं को लेकर के रखने का अपने कोश में प्रयास किया है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं, उसकी कोई व्याख्या नहीं। सब कुछ है लेकिन व्याख्या करना भाव के बिना संभव नहीं। इसलिए यहाँ लाल रंग का जो निर्माण आपके हाथ में हुआ, उसमें चूना और उद्गल का वह हल्दी का योग है। उसी प्रकार शब्द विज्ञान के लिए भी आत्मा का परिणाम बोलने का और फिर बाद में वहाँ का मटेरियल शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। उसकी भी एज है, उसकी आयु है, और तब तक वह अपना प्रभाव दिखा सकता है। फिर बाद में वह विलीन हो जाता है। जैसे उस लड़के के रूप में आपने यहाँ पर देखा, वहाँ भी देखा, उससे पहले का भी वह बता सकता। इसको जैनाचार्यों ने जाति स्मरण कहा है। ऐसे उदाहरण वैज्ञानिकों के सामने बहुत चुनौती लेकर के खड़े हैं। धीरे धीरे वो खिसकते हुए इस ओर भी आ रहे हैं, किंतु आने के बाद भी भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के चलने वाले द्रव्यों का दो का एक होना तो इसी रूप में संभव है। ऐसा भी यंत्र का निर्माण किया जा सकता है, अथवा मंत्र का भी प्रयास किया जा सकता है, फूंकने से अथवा उसको मिलाने से पुनः पूर्व रूप में वह हल्दी आ सकती है और वह चूना भी आ सकता है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल इन दोनों के सम्मिश्रण होने के उपरांत भी एक जैसा लगता है, किंतु एक नहीं होता है। यह शास्त्रों का ही आधार नहीं, प्रयोग के भी हैं। इसलिए वह तो चला गया। इसका कार्य क्या? मिट गया? नहीं, वे चल बसे, यहाँ से वहाँ जा कर बसे। वे चल बसे। चल बसे मतलब मिट गए, मृतक हो गए, लेकिन वहाँ जाकर चल बसे, वहाँ पर जाकर के मेहमान हो गए। अब क्या करें बताओ? इसी को चल बसे कहते हैं। सबको एक बार चल बसना है, कोई किसी को आगे और किसी को पीछे। महाराज को समझ में नहीं, ये समझने की बात है ही नहीं, ये तो मानने की बात है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।